मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभुओं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्पष्ट मानना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता। 2022 में इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता दोनों ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया की बेबास एक्टिव की परंपरा और भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कमिटमेंट वैश्विक विषयों पर हमें साथ खड़े होने के लिए मजबूत आधार देते हैं। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहें। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। इस वर्ष भारत ही ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स का ये मंच और अधिक व्यवहारिक हो, अधिक संतुलित हो, ग्लोबल साउथ की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो, हम इसके लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज इंडोनेशिया के सभी पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने मैं भारत इंडोनेशिया साझेदारी के एक नए युग का आह्वान करता हूं। गंगा और महाकाम की धाराओं की तरह हमारी सभ्यताओं ने सदियों से विचारों, आस्था, व्यापार और संस्कृति को जोड़ा है। आज उसी ऐतिहासिक प्रवाह को भविष्य की नई ऊर्जा देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विजन
हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। पहला, सिविलाइजेशनल कनेक्ट। हम अपने सभ्यतागत जुड़ाव को नई पीढ़ियों की चेतना से जोड़ेंगे। रामायण से बोरोबुदुर तक, समुद्री यात्राओं से सांस्कृतिक संवाद तक, हम अपने साझा इतिहास को भविष्य की शक्ति बनाएंगे। इसके लिए हमें भारत इंडोनेशिया सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करना चाहिए। दूसरा, शेयर्ड डेवलपमेंट। विकसित राष्ट्र बनने की अपनी अपनी यात्राओं में भारत और इंडोनेशिया अटल साझेदार रहेंगे। इंडोनेशिया का एमास विजन और भारत का विकसित भारत संकल्प एक दूसरे को गति देंगे, एक दूसरे को शक्ति देंगे और हमारे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज का निर्माण करेंगे। तीसरा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। हम डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देंगे। हम अपनी नेशनल कैपेसिटीज को मजबूत करेंगे। आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स, समुद्री चुनौतियां और इमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क, इसका हमारा बिलीव असाइनमेंट में हम मिलकर सामना करेंगे। भारत और इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का मजबूत आधार बनेगा। चौथा, मैरीटाइम प्रॉस्पेरिटी। दो महान समुद्री राष्ट्रों के रूप में हम अपनी शेयर्ड मैरीटाइम ज्योग्राफी को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में बदलेंगे। साबांग से ग्रेट निकोबार तक, मलक्का गेटवे से इंडो पैसिफिक तक हम कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलियंस में नए अवसर पैदा करेंगे। पांचवा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हम ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को और मजबूत आवाज देंगे। हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करेंगे जहां डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो और ग्लोबल गवर्नेंस अधिक न्यायपूर्ण और रिप्रेजेंटेटिव हो। साथियों, भारत और इंडोनेशिया मिलकर मानवता के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी साझेदारी केवल दो देशों का संबंध नहीं है, यह इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ की शक्ति और विश्व के शेयर्ड फ्यूचर में विश्वास का संकल्प है। आइए अपनी ऐतिहासिक मित्रता को नए दौर में ले जाएं। आइए गंगा महाकम विजन को मिलकर साकार करें। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत में तुलसीदास जी ने लिखा था, जाने बिनु
न होई प्रतीत, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। यानी जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक उनके बीच अपनापन नहीं बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि इंडोनेशिया में एक कहावत है और इसका अर्थ भी यही है, ताक केनाल माका ताक सायांग। इसलिए हमने तय किया है, हम एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला और तेज करेंगे। आज शाम मैं और राष्ट्रपति प्रबोवो यहां रह रहे भारतीयों से मिलेंगे। कल राष्ट्रपति प्रबोवो और मैं प्रबानन भी जाएंगे। हम इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। भारत और इंडोनेशिया उस विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे इतिहास ने हमें सौंपा है।